नाज़रीन, खबर आपको दें, ईरानी हुकूमत ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हालिया दौरे को नतीजा खेज और सूदमंद करार दे दिया। ईरानी सदारती दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक फील्ड मार्शल का ईरान का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे में काबिल कदर सिफारती कामयाबियां हासिल हुई। तर्जुमान सैयद मेहदी ने कहा कि फील्ड मार्शल दौरे के नताइज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दौरा ईरान में अहम पेशरफ्त का दावा करते हुए कहा, उनकी और फील्ड मार्शल की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ मुलाकात इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज रही। वफाकी वज़ीर ने अपने एक्स अकाउंट से जारी बयान में कहा कि हमारी गुफ्तगू का महवर ईरान और अमरीका के दरमियान तनाज़े, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और आइंदा का लाहे अमल था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ का कहना है कि ईरान के खिलाफ हमले बंद नहीं किए, जरूरत पड़ी तो मुसल्लह कार्रवाई की जाएगी। और सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अपना हुमस पर मुकम्मल अमरीकी कंट्रोल और तेल की तरसील शुरू करने का दावा किया है। अमरीकी मुआशी पाबंदियों को मुअस्सर करार देते हुए पीट हेग्सेथ ने कहा कि इस वक्त मुआशी दबाव ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान के पास वाहिद रास्ता ये है कि वो मुज़ाकरात की मेज पर आए। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए गए। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त को नंबर भी अलॉट कर दिया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन के मुर्तकिब अफराद को इल्ज़ामात की फहरिस्त न भेजने का एतराज़ लगाया था। चेयरमैन पीटीआई ने फहरिस्त रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करा दी। पीटीआई की जानिब से एतराज़ दूर करके दरख्वास्त दोबारा दायर कर दी गई और रजिस्ट्रार ऑफिस ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त को नंबर भी अलॉट कर दिया। सेनेट में बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक करारदाद पेश करने की कोशिश। पीटीआई सेनेटर अली जफर करारदाद पेश करना चाहते थे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने अली जफर की करारदाद की मुखालफत कर दी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मलिक शहादत अवान ने करारदाद पेश करने की तहरीक रोक दी। कहा, अदालत में ज़ेर गौर मामले पर सेनेट में करारदाद नहीं आ सकती। अली जफर बोले, मसला सिर्फ बानी का नहीं, रियासत और आइन का है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करेंगे तो तौहीन अदालत की सजा होगी। और मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत ने खलूस नीयत से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया। बानी की फैमिली ने तस्लीम किया वो सेहतमंद है। हुकूमत ने बानी पीटीआई की आंख का बेहतरीन इलाज कराया। मुलाकातों की सहूलत वापस लेने की वजह मुलाकात का फैसला गलत था। अदालत ने फैसले में लिखा, सेहत पर सियासत नहीं की जाएगी। बानी की सेहत का मामला अदालत में है। रिपोर्ट अदालत में पेश होगी। 16 सितंबर को जायजा लिया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि हमारे सेशंस की कारकर्दगी में बेहतरी आ रही है। वज़ीर आज़म के खिलाफ जब अदम एतमाद की तहरीक आएगी तब देखा जाएगा। तहरीक अदम एतमाद लाना अपोजिशन का हक है, उन्हें रोक नहीं सकते। पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए मुतहर्रिक होना खुश आइंद है। मौलाना फजल रहमान ने भी इसकी तायद की है। खित्ते में अमन और सलामती के फरोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। इसी सिलसिले में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का एक रोजा दौरा मुकम्मल हो गया। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान के दौरे के दौरान ईरानी सदर समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें की और कशीदगी में मजीद इजाफे की रोकथाम, आबने हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और तनाज़े के जल्द खात्मे के लिए इक़दामात पर जामे तबादला ख्याल किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा ईरान मुकम्मल हो गया। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल के हमरा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक ईरान पहुंचने पर फील्ड मार्शल का इस्तकबाल ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और दीगर आला सिविल और अस्करी हुकाम ने किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दौरा ईरान में अहम पेशरफ्त का दावा करते हुए कहा है कि उनकी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ मुलाकात इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज रही। वफाकी वज़ीर ने अपने एक्स अकाउंट से जारी बयान में कहा कि हमारी गुफ्तगू का महवर ईरान और अमरीका के दरमियान तनाज़े, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और आइंदा लाहे अमल था। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की बहाली के लिए दोनों जानिब से दरकार इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया, जो तनाज़े के जामे हल की जानिब पेशरफ्त का बायस बन
जान सकते हैं। मोहसिन नकवी का कहना है कि ईरान के सदर ने खुलकर अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ और ख़दशात हमारे सामने रखे, जबकि मुतल्लिका उमूर पर हमारे दरमियान तामीरी और मुफीद गुफ्तगू हुई। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुलाकात के दौरान अहम पेशरफ्त हुई और बातचीत इंतहाई मुस्बत माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीख के बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। फील्ड मार्शल के दौरे का मकसद खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। इस्माइल बकाई ने इससे पहले कहा था कि अमरीका ने इस्लामाबाद मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, अमरीका के इक़्तिसादी दबाव को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मक्का मुआहदे में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत नहीं मिली। कहा कि ओमान के वज़ीर ख़ारिजा आज तेहरान का दौरा करेंगे। ईरानी फौज के सरबराह जनरल अमीर हातमी ने कहा है कि ईरान 20 साल तक भी जंग लड़ने के लिए तैयार है। ईरानी फौज के सरबराह ने कहा कि दुश्मन को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। ईरानी सरजमीन को दुश्मन की साजिशों का मैदान नहीं बनने देंगे। जनरल अमीर हातमी ने कहा कि हर जारियत का दंदान शिकन जवाब देंगे। ईरान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। दुश्मन को नाकाम बनाकर शिकस्त का मजा चखाएंगे। नून लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि निगरान हुकूमत की 18 माह का मलबा भी नून लीग पर डाल रहे थे। नवाज शरीफ ने नून लीग को मरकज में हुकूमत ना बनाने का कहा। अगले ही दिन पीटीआई और पीपल्स पार्टी का बयान आ गया कि हम मरकज में हुकूमत नहीं बनाएंगे। टीवी टुडे के प्रोग्राम तमाशा मेरे आके में एंकर पर्सन उस्मा नुमान और सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह नियाजी के साथ गुफ्तगू करते हुए साबिक विफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ ने कहा कि 2/3 अक्सरियत हासिल करने वाले नवाज शरीफ को जिस तरह निकाला गया सबके सामने है। शहबाज शरीफ के पास 7 अक्सरियत भी ना हो, नवाज शरीफ से बड़ा काम कैसे कर सकता है। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। सियासी मकबूलियत में छोटे कद वालों को उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया गया। नवाज शरीफ साहब की मर्जी से मुस्लिम लीग के तर्जुमान ने यह दिया कि हम मरकज में हुकूमत नहीं बनाएंगे, और जब ये मुस्लिम लीग की तरफ से स्टेटमेंट आ गया तो अगले दिन ही बिलावल भुट्टो साहब और पीटीआई के जो तर्जुमान थे उन्होंने फौरी कह दिया जी हम मरकज में हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग को कह दिया। जब वो फिर जो आप फरमा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को ये कहना चाहिए, भाई बात ये है कि 2/3 अक्सरियत रखने वाला नवाज शरीफ कितना बाइख्तियार था या किस तरह उनको निकाला गया। मुल्क भर में ईद मिलादुल नबी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। तमाम तर सरकारी इमारत और मसाजिद समेत गलियों और बाजारों को सजा दिया गया। तफसीलात शजरुद्दीन की इस रिपोर्ट में। सचिया मैं शाना था जिस शान तो शाना सब बढ़िया। सुभान अल्लाह नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत को शायान शान तरीके से मनाने के लिए हर सू खुशियों का समा है। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी गलियों और बाजारों को खूबसूरती से सजा दिया गया। सरकारी इमारत समेत मसाजिद और गलियों बाजारों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी भी दीदनी है। इस मरतबा ये जश्न विलादत खास अहमियत का हामिल है। बरकी कुमकुमों और जगमग करती लाइटनिंग के जरिए समा भी अलग है। बहुत खुशी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुलाकात का दिन है। हम लोग अपने बाजारों से झंडियाँ, लाइटें और बैचेस वगैरह लेकर आए हैं जो हम अपने गली मोहल्ले में वो तस्लीम करेंगे और लाइटें भी लगाएंगे और अपनी फैमिली के साथ फुल जोशो जोश से खुशी के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन मनाएंगे। अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में उनकी जश्न विलादत मनाएंगे मजहबी पूरे जोश व अक़ीदत के साथ। ये दिन हमें जो है वो इंसानियत का दर्ज जो मुसलमान हैं वो इस दिन को बिल्कुल इसी तरह मनाते हैं जैसे
हमारी बड़ी ईद होती है और छोटी ईद होती है, और ये भी हमारी ईद और हमारी खुशी का दिन होता है। आज हमें अहद करना चाहिए कि हम सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे, अखुवत, अमन और भाईचारे का फ़रोग़ देंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिवायती जोशो खरोश से मनाने के लिए मुख्तलिफ महाफिल और तकारीब का इनाकाद किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अहकामात के बाद लाहौर समेत पंजाब भर में रूहानी महाफिल और तकारीब का सरकारी सतह पर इनाकाद किया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ शजरुद्दीन, TV टुडे, लाहौर। जहाँ पर वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएंगे कि गिलगित में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट से सिंध के 8 रुकनी सहाफ़ती वफ़द ने CM सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की और पैनल इंटरव्यू किया है। अमजद हुसैन एडवोकेट ने कहा कि इलेक्शन के पोलिंग डे तक माहौल नॉर्मल है और पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली। उनका कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और नौजवानों ने वफाकी हुकूमत से हटकर वोट देकर नई सियासी समत की इब्तदा की है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने तकरीबन तमाम रीजन से नशिस्तें हासिल की हैं, जिसके बाद पोलिंग के बाद मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ा। अमजद हुसैन के मुताबिक 4 से 5 जीती हुई नशिस्तों के केसेस अभी भी अदालतों में हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी 2016 से हक़ मिल्कियत और हक़ हाकमियत की जिद्दोजहद कर रही है। इस मौके पर सहाफ़ियों ने वज़ीर आला को सिंधी अजरक और टोपी का तोहफा भी पेश किया। लाहौर में नए सूबों के क़याम के हवाले से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब के सदर राना नज़ीर अहमद खान और साउथ पंजाब के सदर सैयद रफ़ाकत अली गिलानी ने सूबाई क़यादत के हमरा IPP सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राना नज़ीर अहमद खान ने कहा कि नए सूबों का मुतालिबा सियासी मकासद के लिए नहीं बल्कि मुल्क के वसीतर मफाद के लिए है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग जीती, अब जरूरी है कि मुल्क मुआशी मैदान में मजबूत बने। उन्होंने कहा कि छोटे इंतजामी यूनिट्स के क़याम से अवाम को बेहतर सहूलियात और तरक्की के मौके मिलेंगे। उनका कहना था कि क़यादत ने पाकिस्तान में 13 से 14 सूबे बनाने का फैसला किया है। ये पाकिस्तान की तकसीम नहीं बल्कि तरक्की की बुनियाद है। राना नज़ीर ने बहावलपुर सूबा बहाल करने और पंजाब को 4 से 5 सूबों में तकसीम करने का मुतालिबा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डिप्लोमेटिक एनक्लेव का दौरा, जारी तरक्याती कामों का जायजा, 4 दीवारी चेक पोस्ट की रिमॉडलिंग, साइकिलिंग ट्रैक और वॉकिंग ट्रैक पर पेशरफ्त का मुआयना। मोहसिन नकवी ने कहा कि 4 दीवारी पर हमवक्त काम जारी रहना चाहिए। काम के दौरान एक भी दरख्त न काटा जाए। साइकिलिंग और वॉकिंग ट्रैक्स को जदीद तर्ज पर तैयार करने की हिदायत करते हुए उनका कहना था कि डिप्लोमेटिक इनक्लेव के पार्क्स को जदीद तर्ज पर बहाल किया जाएगा। डिप्लोमेटिक इनक्लेव को जदीद, महफूज और खूबसूरत सफारती जोन बनाएंगे। डिप्लोमेटिक इनक्लेव के रिहायशियों को आलमी मयार की सहूलियात फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है। और खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे ने पार्लियामान में मुश्तरका पोजीशन की हिकमत अमली तय करने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने का फैसला कर दिया है। ज़रा के मुताबिक कमेटी में PTI और JJY फे के अरकान शामिल होंगे, जबकि दोनों जमातें कमेटी के लिए अपने नाम मरकजी कायदीन को फराहम करेंगी। ज़रा का कहना है कि कमेटी पार्लियामानी उमूर, कानून साजी और हुकूमत को पार्लियामान के अंदर मौसर अंदाज में टफ टाइम देने से मुताल्लिक तजावीज़ मुरतब करेगी। कमेटी को इजलास के बाइकॉट समेत अहम पार्लियामानी फैसलों के हवाले से इख्तियारात भी हासिल होंगे। ज़रा के मुताबिक PTI और JJY फे के अरकान कमेटी की जानिब से तय की जाने वाली हिकमत अमली और हिदायत पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि जमात इस्लामी के मुल्की धरने 10वें रोज में दाखिल हो चुके मुनज़्ज़म धरने हैं। अवाम की शिरकत बढ़ती जा रही है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 4 सूबों में धरने और एहतजाज शुरू हो चुके हैं। हुकूमत और निज़ाम चलाने वाले नाकाम हो चुके हैं। 13 रबीउल अव्वल को मुल्की हड़ताल का ऐलान करूंगा। धरने जारी रहेंगे। पेट्रोलियम लेवी खत्म की जाए, अवाम को रिलीफ दें।
इलेक्शन कमीशन ने NA 168 बहावलपुर 5 से ज़िमनी इंतखाबात के लिए 33 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए ही। रिटर्निंग अफसर डॉक्टर आयशा खान ने NA 168 बहावलपुर 5 के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त भी जारी कर दी है। फहरिस्त में मोहम्मद बिलाल बलोच, चौधरी तारिक मशीद चीमा और मखदूम सैयद M नाजिम शाह गिलानी समेत 33 उम्मीदवार शामिल हैं। NA 168 बहावलपुर 5 के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने करप्ट अफसरान को SHO न लगाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें IG पंजाब ने अमन अमान के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जराइम की मजमूई सूरत हाल में वाज़ेह कमी है। मरियम नवाज ने करप्शन के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात का ऐलान करते हुए बदनाम पुलिस अफसरान को SHO न लगाने का हुक्म दिया और करप्ट पुलिस ऑफिशियल के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने की हिदायत जारी की। उन्होंने IG को बदउनवान अनासर की छांटी करने के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बच्चों और खवातीन के खिलाफ क्राइम के मुकम्मल कंट्रोल के लिए प्लान तलब करके बच्चों और खवातीन के खिलाफ जराइम में मुलविस अफराद के बारे में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म भी जारी किया है। पेट्रोल की कीमतों में आए रोज इजाफा आवाम के लिए एक नई आजमाइश बन गया। महंगाई के बोझ तले दबे शहरी अब सफर के अखराजात पूरे करने से भी परेशान हैं। इस हवाले से मजीद देखते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर सुहेल अब्बास की ये रिपोर्ट। पेट्रोल की कीमतों में आए रोज़ इजाफा आवाम के लिए एक नई आजमाइश बन गया है। महंगाई के इस दौर में पेट्रोल महंगा होने से न सिर्फ सफरी अखराजात में इजाफा हो रहा है बल्कि अशिया ज़रूरी की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हो गया है। इस मुतल्लिक अरकान असम्बली क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। अब तो आवाम खुद अपना इंसाफ खुद लेने के लिए तैयार है। जब वो महंगा होगा तो उसके मुताबिक हर चीज़ आपकी महंगी होती जाती है। जंग बंद नहीं होगी, हालात ऐसे ही रहता रहेंगे। की कीमत हो 400 रुपये और शाम को 450 हो, तो इस वजह से पूरी डिस्टर्बिंग है पूरे मुल्क में। अब तो आवाम खुद अपना इंसाफ खुद लेने के लिए तैयार हो गई है। इन्होंने ये हाल कर दिए। जब तक ये जंग बंद नहीं होगी, उनके मामला ईरान और अमेरिका के सेटलमेंट नहीं होते, उस वक्त तक हालात ऐसे ही रहता रहेंगे। तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि इस पर टैक्सेस जो है वो जब तक ये मामला ईरान अमेरिका वाला नहीं होता, इसको टैक्सेस कम कर दें ताकि लोगों को रिलीफ मिले। इस जालिम गवर्नमेंट को मेरे ख्याल एहसास ही नहीं है गरीब आवाम का, जो आए रोज़ गरीब आवाम के ऊपर ये पेट्रोल बम गिराते रहते हैं। इनको नहीं पता कि डीज़ल कितना महंगा हुआ है, पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगा है, को 61 रुपए का डिफरेंस है। और डीज़ल एक ऐसी कमोडिटी है जिससे हमारा किसान का ट्रांसपोर्टेशन सारी कुछ उस पर चलती है। जब वो महंगा होगा तो उसके मुताबिक हर चीज़ आपकी महंगी होती जाती है। जिस दिन से उन्होंने धरना दिया पहले दिन इन्होंने 6 रुपए बढ़ाया। पेट्रोल हमारे मुल्क में तो पैदा होता नहीं कि 10 बढ़ाए तो 2 कम कर दिए, फिर 3 बढ़ाए तो 1 कम कर दिया। 210 पीस बनता है, उस पर ले आए पुराने रेट। उससे तकलीफ होती है आवाम को, तो कोशिश है कि कम अज कम कीमतें हों। जमात इस्लामी ने इधर MBA ये पंजाब असम्बली के बाहर धरना दिया हुआ है। जिस दिन से उन्होंने धरना दिया पहले दिन इन्होंने 6 रुपए बढ़ा दिया, फिर रोजाना 2, 3, 1, 2, 3 बढ़ा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जमात इस्लामी वालों को भी चाहिए कि अवाम पर रहम करें। ये उनसे चिढ़ते हैं, इस वजह से डेली 1-2 रुपए बढ़ा रहे हैं। तो ये अपना उठाएं और इनको चाहिए कि जो 210 पीस बनता है उस पर ले आए पुराने रेट। हम जो पेट्रोल है हमारे मुल्क में तो पैदा होता नहीं, बाहर से हमने इंपोर्ट करना होता है। तो जब जैसे जंगी हालात हुए तो बड़ा थोड़े नॉर्मल हालात हुए तो फिर उसको कंट्रोल किया गया और पहली दफ़ा 82 रुपये भी एकदम सस्ता हुआ था। तो इसी तरह जैसे बाहर से आपको पता फिर जो मसाइल आए हैं, पाबंदियाँ लगी हैं, तो इसलिए थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा है। तो इंशाल्लाह जैसी मार्केट थोड़ी स्लो होगी तो इंशाल्लाह ये तेल और भी सस्ता होगा। जी ज़ाहिर है कि इन्होंने एक वो बना लिया, पहले 50, 75 इकट्ठे बढ़ा देते थे। अब इन्होंने एक नया तरीका वारदात पकड़ लिया है कि 10 बढ़ाए फिर 2 कम कर दिए, फिर 3 बढ़ाए तो 1 कम कर दिया। वो करते 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 आज भी देखें वो 325 पे पहुंची हुई प्राइसेस हैं।
पेट्रोल की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो उनका असर हर तबके पर पड़ता है, मगर इसके साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि अब तो बैनुल-अक़वामी सतह पर जो कीमतें हैं उनसे मुंसलिक हैं। और पिछले दिनों जिस तरह डीज़ल की अचानक 35 रुपये कीमत कम की गई है, इसी तरह पेट्रोल, कोशिश हुकूमत की पूरी होती है, वो सारी बातें समझते हैं जो मुल्क को चला रहे हैं कि हमने इन बातों से तकलीफ़ होती है आवाम को, तो कोशिश है कि कम अज़ कम कीमतें हों। जिस तरह के बैनुल-अक़वामी हालात हैं, इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त अच्छा ही होगा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर हुकूमती अरकान ने कीमतों में इजाफे को आलमी माशी हालात और दीगर अवामिल से जोड़ा है, जबकि अपोजिशन अरकान ने इसे अवाम पर मजीद माशी बोझ करार देते हुए हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। कैमरामैन नईम अजीज़ के साथ सुहेल अब्बास बलोच, TV टुडे, पंजाब असम्बली। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े और आपको बताएं, खातून मुअत्तसिब पंजाब के दफ्तर में ईद मिलादुन नबी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। तकरीब में पर्सनल स्टाफ ऑफिसर हाफिज फारूक अनवर, अफसरान और मुलाजमीन की शिरकत। ईद मिलादुन नबी के मौका पर मुल्क की सलामती, तरक्की और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के लिए दुआ की गई। खातून मुअत्तसिब पंजाब डॉक्टर नजमा अफजल खान का कहना था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अमन, अदल, मोहब्बत और रवादारी का बेहतरीन नमूना है। इस्लाम ने ख़वातीन को इज्जत, वक़ार और मुकम्मल हुकूक अता किए हैं। ख़वातीन को इंसाफ की फराहमी सीरत नबवी की हकीकी तालीमात का तकाजा है। खातून मुअत्तसिब पंजाब का अदारा ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर सियालकोट में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। DPO सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद रोजाना साइलिन की शिकायत सुनकर उन्हें फौरी इंसाफ की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं समरियाल से रिपोर्टर हिफ्ता रियाज से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब की खसूसी हदायत पर DPO सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड ने रोजाना की बुनियाद में खुली कचहरी का इनकाद कर दिया गया। हमारे साथ DPO सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और IG पंजाब की खसूसी हदायत पर ये खुली कचहरी का इनकाद किया गया है, जिस पर आज आपने समरियाल में खुली कचहरी का इनकाद किया है। मुझे ये बताइएगा कि खुली कचहरी में आए साइलिन को उनकी दहलीज पर इंसाफ मुहैया किया जा रहा है? जी थैंक यू वेरी मच। ये मैडम CM का जो विजन है कि अवाम को इंसाफ जो है उनकी दहलीज पे मिलना चाहिए, उसी के तनाजुर में ये खुली कचहरियाँ तमाम डिस्ट्रिक्ट में हो रही हैं। यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी हो रही है। डेली बेसिस पे हम ऑफिस में खुली कचहरी लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि वीकली बेसिस पे हर तहसील हेडक्वार्टर में जाके वहाँ पे खुली कचहरी करें और आवाम के मसाइल वहाँ पे सुन के उनका हल तलाश किया जाए। तो आज के दिन में भी आपने देखा होगा काफ़ी लोग यहाँ पे आए थे अपने प्रॉब्लम्स के साथ, वो यहाँ पे सुने गए हैं और इधर ही मौके पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं अपने स्टाफ को कि इनके मसाइल सुन के जो मेरिट पे इनका सोल्यूशन बनता है वो करें। सर मुझे ये बताइएगा कि कल जश्न ईद उल मिलादुन नबी है, सिक्योरिटी के हवाले से आपका क्या कहना है? थैंक यू वेरी मच जी। ईद मिलादुन नबी के हवाले से हमारे ज़िले के जो प्रोग्राम है वो पूरी डिवीजन में सबसे ज़्यादा हैं। 184 हमारी जो है यहाँ पे जुलूस निकलेंगे, इसके अलावा 40 हमारी जो है महफिल होनी है। इन तमाम प्रोग्राम्स को हम सिक्योरिटी दे रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि हमने DPO सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद की बात सुनी, उनका था कि शरीफ शहरियों के लिए मेरे ऑफिस के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, मुझे किसी चिड़ या सिफारिश की जरूरत नहीं है। और मजीद इनका ये कहना था कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसके अलावा आनी हाथों से निपटा जाएगा। जी गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से पार्लिमानी लीडर पंजाब असम्बली अली हैदर गिलानी और MPA मुमताज़ अली चांद की क़यादत में जनूबी पंजाब के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में वफ़द ने गवर्नर पंजाब को जनूबी पंजाब और पंजाब असम्बली में पेश आने वाले मुश्किलात से आगाह किया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब की तमाम महरूमियों से आगाह है। जनूबी पंजाब के अवाम ने हमेशा पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब का हमेशा साथ दिया है। जनूबी पंजाब को तरक्याती मनसूबों में बराबर का हिस्सा दिया जाए। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर जनूबी पंजाब के अवाम की तमाम महरूमियों का अजाला करेगी। पीपल्स पार्टी की MPA असम्बली में महंगाई के खिलाफ पंजाब के अवाम की आवाज़ बुलंद करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे।